हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो आपके पर्सन है गाइस, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। ये कोई फैसला नहीं ले पा रहे कि करना क्या है। इनको अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या अभी और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है। और एक तो ये बात है कि ये इंसान को लगता है कि अभी ये सही समय नहीं है, और दूसरी बात ये है कि इनको लगता है अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आपकी तरफ बढ़ने से ही कुछ नहीं होता, आपका साथ भी देना पड़ेगा, आपके सुख दुख में साथ देना पड़ेगा, जिम्मेदारी तो इनकी भी बन जाएगी। तो क्या ये उस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे? ये इनको लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी लें, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान पहले ही जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है, तो थर्ड पार्टी ऐसा इनकी फैमिली हो सकती है, और ये अपनी फैमिली के ऐसे हैं कि बड़े हैं, या अपनी फैमिली की जिम्मेदारी ही इनके ऊपर है, तो ये वहाँ प्रोवाइडर हैं। तो पहले ही लोगों के बीच ये घिरे हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ इन्होंने ले रखी है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, इनके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी इन पर है। तो इनको ये लगता है कि पहले ये जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये कैसे उठा पाएंगे? सिर्फ आपकी तरफ बढ़ने से ही तो नहीं होता ना। किसी भी रिश्ते में बंधना है मतलब जिम्मेदारी हो ही जाती है, किसी भी तरह जिम्मेदारी इंसान पर आ जाती है। तो ये इनको लगता है कि ये नहीं उठा सकते इस जिम्मेदारी को, इस वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और आप ऐसे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो ऐसा है कि आपने कुछ बाउंड्रीज भी क्रिएट की हैं। आपको लगता है अगर ये इंसान आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, तभी ये आपकी तरफ बढ़ें। और ऐसे जो पहले चला है कि ये आपकी तरफ आ तो गए लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, बस जब मन किया आपकी लाइफ में आ गए, जब मन किया आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए या दूसरों की तरफ ध्यान देने लगे, तो ये सब आप नहीं चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये आएँ तो पूरी तरह से आपके होकर रहें और आपका साथ दें, और फ्यूचर में भी ऐसा है कि आपके साथ ही आगे बढ़ें, छोड़कर ना जाएं आपको। और आपको ये लगता है गाइस कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तभी वो आपकी तरफ बढ़ें, वरना आपको भी उनकी ज़रूरत नहीं है। आपने ऐसा मन बना लिया है। आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि आपने कुछ ऐसा है कि बाउंड्री सेट कर रखी हैं, और देखिए ये आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज भी हैं। लेकिन जो ये दायरा आपने बना रखा है, इस वजह से उन्हें लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ना भी अब ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, इनकी हिम्मत भी नहीं है आपका सामना करने की, क्योंकि हो सकता है पास्ट में एक बार नहीं कई बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, कई बार ये आपको छोड़कर गए हैं और फिर वापस आए हैं, तो वो सब इन्हें याद आता है। इस वजह से इन्हें यही लगता है कि ये आपका सामना भी नहीं कर सकते, क्योंकि गलतियाँ ही इन्होंने ऐसी की हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि उनको क्लैरिटी मिले, जिस कन्फ्यूज़न में भी वो हैं, आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो, ऐसा वो इंसान चाहते हैं। तो ऐसा है कि रीयूनियन आपके पर्सन भी चाहते हैं। ये चाहते हैं पहले की तरह सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों फिर से साथ आओ और ये रिश्ता जैसे पहले था ऐसा ही फिर से हो जाए, और आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो पाओ, ऐसी इनकी इच्छा है। अगर ये इंसान आपको छोड़कर चले गए थे फैमिली की वजह से, तो ये वापस आते हुए नज़र आते हैं। और अगर ऐसा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, फिर भी अलग अलग अभी रह रहे हैं कि परिवार की वजह से हो सकता है आप लोग अलग हुए थे, तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अभी आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है। पहले ऐसा था कि आपके बिना रह पा रहे थे, बिल्कुल शांत रहने की ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह से, या नहीं चाहते थे आपकी तरफ बढ़ना या आपको याद करना या किसी प्रकार से आपकी जिम्मेदारी लेना, ये नहीं चाहते थे। लेकिन अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि अब आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, और ऐसा है कि जो भी परेशानियां यहाँ हैं आपके रिश्ते में, इसको भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए बहुत टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ऐसा है कि अगर आपकी आदत लगी हुई है उस इंसान से बात करने की, उनके साथ रहने की, तो वैसा ही तो उनके साथ भी है। एकदम से तो कोई इंसान किसी को नहीं भूल सकता जब वो लंबे समय से उसके साथ जुड़ा हुआ है।
और पहले ये आपसे दूर रहकर भी खुश थे। इसकी वजह यह थी कि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे थे, दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थे। इस वजह से इनको समझ नहीं आया कि आपकी कमी इनको महसूस नहीं होती थी। अब ऐसा है कि सब कुछ इन्होंने करके देख लिया, अपने आप को बिजी भी ये रखने की कोशिश आज भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, आपकी याद इनको सताती है। एक समय था तो इनको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से। तो इसीलिए इनका मन यही बना है कि अब आपकी तरफ बढ़ना है। और अभी आप भी कोई कोशिश कर नहीं रहे हो बात करने की, रीस्टार्ट करने की, तो उससे भी इनको फ़र्क पड़ रहा है। पहले ऐसा था कि आप रोज़ नहीं करते तो 2-4 दिन में प्रयास करके देख लेते कि चलो भाई इनको कॉल या मैसेज किया जाए, शायद ये जवाब दे दें। तो उसमें भी क्या था, इनको समझ में आता था कि आप इनका साथ अभी नहीं छोड़े हैं, आप इनके लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह से आपने बिल्कुल ये सब बंद कर दिया है, कॉल मैसेज वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, अपनी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी ये इंसान डर रहे हैं कि शायद कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपने इनको हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ दिया। तो वो भी एक डर है इनके मन में। ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो इस वजह से अभी इनकी कोशिश यही है कि आपकी तरफ किसी भी तरफ बढ़ा जाए। और जो एक कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ जो वो इंसान होते हैं आपकी तरफ बढ़ें या नहीं, ये कन्फ्यूजन दूर हो, ये आपके पर्सन चाहते हैं। ऐसा है गाइस कि ये आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं, और ऐसा है कि सेक्सुअल डिज़ायर हैं। तो ये इंसान इस वजह से भी आपको भूल नहीं पा रहे, आपको छोड़ नहीं पा रहे, और आपका साथ इनको चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लंबे समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो अब इनका मन नहीं करता आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। इनका भी मन करता है, लेकिन बात वही है कि ये इंसान क्या होता है कि जब निर्णय लेने की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और कोई तो यहाँ पर है गाइस, वो थर्ड पार्टी की बात मैंने पहले ही कही थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से अच्छा खासा चल रहा था जो रिश्ता, वो बीच में ही रुक गया। आपके पर्सन का ध्यान भटका दिया गया, क्योंकि हो सकता है जो इनके साथ है थर्ड पार्टी, वो उनकी वजह से ही आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, और वो नहीं चाहते आप दोनों को साथ दिखना, वो नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपका साथ दें। तो ये जो नेगेटिविटी है यहाँ पर, ये हटेगी, लेकिन इसके लिए हीलिंग की ज़रूरत है। आपको खुद को भी हील करना है, अपने पर्सन को भी आपको हीलिंग सेंड करना है। और जब आप दोनों ही हील हो जाएंगे तो चांसेस हैं कि ये रिश्ता पहले की तरह फिर से हो जाएगा। फिर से वो इंसान आपकी तरफ पूरी तरह ध्यान देंगे, आपको प्यार देंगे और आपका साथ देंगे। और हील नहीं है इस वजह से आपके पर्सन, ऐसा है कि क्या होता है कि इनको जो उम्मीद है आपकी तरफ बढ़ना है, आपका साथ देना है, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, ये जो उम्मीद ये बनी रहती है ना, ये क्या होता है कि ख़त्म होने लगती है। इसकी वजह यही है कि ये हील नहीं हुए हैं। और जैसे ही आप हील करोगे तो जिनका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा है, थर्ड पार्टी हो, जो भी हो यहाँ पर, जिनका भी इन्फ्लुएंस रहा है वो ख़त्म होगा। तो फिर क्या होगा, इस इंसान का दिमाग एक ही तरफ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ। अभी ये क्या होता है कि उलझ जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी की का साथ देने के बारे में सोचते हैं तो कभी आपका। तो इसी वजह से ऐसा है कि इनको रास्ता समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता इनके लिए सही है। और ये हील होंगे तो ये समझ पाएंगे कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, आप इनके लिए सही हो, तभी ये बात को समझ पाएंगे ये इंसान। अभी क्या होता है ना कि ये थर्ड पार्टी भी बीच में है, तो वो भी इनका दिमाग ख़राब करते हैं। वो इनको अपनी तरफ रखने के लिए इनका ऐसा कि ब्रेन वॉश करते हैं, आपके खिलाफ बात कर देते हैं कुछ लोग। तो उसके वजह से ये इंसान का ध्यान फिर से पलट जाता है। इनको यही लगता है कि नहीं, थर्ड पार्टी के ही साथ रहना है, उनका साथ देना है। लेकिन जब ये हील हो जाएंगे तो इनको समझ में आएगा कि इनके लिए कौन सा रास्ता सही है। तो समझ गए गाइस कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आपको हीलिंग सेंड करनी होगी, खुद को भी हील करना होगा। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, बाकी फिर वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।